गल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंताति जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान। आज एक दिन और हमारे पास हमारे सौभाग्य से हमें मिला है अपने जीवन के अच्छे बनाने के लिए। हम आज भी बैठकर विचार करें। शायद सबके जीवन में होता होगा, बचपन में ऐसा होता है कि जब सोने लगते हैं रात में और इम्तहान के दिन है, परीक्षा के दिन है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि क्या पता सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एग्ज़ाम के लिए जाना है और उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। बड़ी अनिश्चितता मालूम पड़ती है। उस अनिश्चितता के बीच में अपन माँ को क्या कहते हैं कि माँ कल परीक्षा का दिन है और मैं सुबह से जल्दी ना उठ पाऊँ तो तुम मुझे उठा लेना। इतना कहने के बाद अपन सोने की तैयारी करते हैं, पर फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं उस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ भूल जाए। तो फिर से माँ को कहते हैं कि माँ देखो याद रखना कल हमारा इम्तहान है, कल अगर हम ना उठ पाएँ जल्दी तो तुम जल्दी उठा लेना। और सुनो, अगर मैं नहीं उठने की ज़िद करूं तो तुम ज़बरदस्ती मुझे उठा देना, और अगर मैं उठने से बिल्कुल इनकार करूं, हाथ पैर भी मार दूं, तो तुम अन्यथा मत के लेना, मुझे जगह जरूर लेना। और पूरे विश्वास के साथ अपन सो जाते हैं। क्या चीज़ है जो अपने को निर्भय करती है, निश्चिंत करती है? एक विश्वास है माँ के प्रति कि सुबह वो मुझे जगा लेगी। ऐसा ही विश्वास अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपना हो जाए, इस संसार में जो मोह की निद्रा में हम सोए हैं ये समझ में आ जाए और हमारे मन में ये ललक पैदा हो जाए कि कोई हमें इस मोह की निद्रा से जगा ले, तो कितने निश्चिंत होकर के फिर हम इस संसार में रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, अपने आप को पूरा सौंपना, समर्पित कर देना। जैसे कि सुबह जागने के लिए माँ के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं पूरे विश्वास के साथ कि वो जगा लेगी। ठीक ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने आप को सौंप देना, समर्पित कर देना, तब जाकर के हम इस मोह नींद से उठ करके, जाग करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करके और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। असल में हमें लगता है कि दूसरे के चरणों में हम माथा क्यों झुकाएं, हम क्यों अपने को समर्पित करें, इसमें तो हम पराधीन हो जाएंगे। एक बंधन समझते हैं हम समर्पण को, लेकिन वास्तव में श्रद्धा और समर्पण बंधन नहीं है, वो स्वाधीनता है। लगता जरूर है
कि हम बाइंड अप हो गए, किसी के चरणों में झुक गए, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन हम अपने अहंकार से मुक्त हो गए, श्रद्धा के माध्यम से हम सारे संसार के प्रति जो हमारे मन में कर्ता पने का भाव है, भोक्ता और स्वामी पने का भाव है, हम करने वाले हैं, यह जो भाव है ये अपने आप जिसके प्रति श्रद्धा होती है और एक बार मन के भीतर जागृत होती है, तो सारे संसार के प्रति हमारे मन में फिर आसक्ति धीरे धीरे, अज्ञानता जिसको अपन सोना कहेंगे, मोह का अंधकार, वो सब अपने आप हटने लगता है। विनोबा के जीवन में बहुत बचपन की बात है, वो देखा करते थे रोज माँ दही जमाती थी, तो जब दही जमाती तो उसमें दूध में जामन भी डालती और भगवान का नाम लेती। तो रोज देखते थे विनोबा। एक दिन माँ से धीरे से कहा कि माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? बोले दही जामन डालने से जमता है कि भगवान का नाम लेने से जमता है? अगर भगवान का नाम लेने से जमता है तो जामन डालने की क्या जरूरत, और अगर जामन डालने से जमता है तो भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत? ऐसा उनके मन में 10-11 साल के थे तो ऐसा क्वेश्चन उठ गया। तो माँ बहुत जोर से हंसी और फिर समझाया कि बेटे, दूध तो जमता है, दही बनता है जामन के माध्यम से, लेकिन मुझे ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया है। मैं भगवान का स्मरण करके और जामन डालती हूं ताकि इस अहंकार को तोड़ सकूं। ये श्रद्धा मन के भीतर एक बार अगर उत्पन्न हो जाती है भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, तो वो कितना बड़ा काम करती है। हमारे भीतर कर्तापने को, स्वामीपने को, अहंकार को नष्ट कर देती। हमें एक विवेक की दृष्टि मिल जाती है। ज्ञान और विवेक में बहुत फर्क है। ज्ञान में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बहुत सारी चीजों को अपन ने जान लिया, लेकिन उन चीजों में से कौन सी हितकारी है, कौन सी अहितकारी है, ये कौन बता पाएगा? ये ज्ञान थोड़ी बता पाएगा। ये तो ज्ञान के साथ जो विवेक उत्पन्न हुआ है, और वो विवेक श्रद्धा की आंख के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है उस ज्ञान को विवेक तक ले जाने के लिए, वरना तो आंख तो सबके पास होती है। इन 2 चर्म चक्षुओं से कितना देख सकते हैं अपन संसार को, लेकिन अगर हृदय की आंख, श्रद्धा की आंख से अपन देखें, तब अपन इस संसार में जो वास्तव में पाने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको देख पाएंगे। क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, उसके आंख नहीं थी, दोनों, अंधा था, लाठी टेक टेक करके चला जा रहा था। उसका दुख एक साधु बाबा जी से देखा नहीं गया कि बहुत दुखी है, बेचारे को कुछ सूझता ही नहीं है, कैसे अपना काम करता होगा, मैं भगवान से इसके लिए प्रार्थना करूंगा। तो उसको बिठाल करके कहा कि भाई तेरे रोशनी आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा धर्म ध्यान अपन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तुम भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करो कि मुझे रोशनी मिल जाए। अब छोटे मोटे व्यक्ति की याचना पर उतना गौर नहीं होगा, लेकिन बाबा जी खुद याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के द्वारा भगवान से। तो ऐसा संयोग हुआ, ऐसा पुण्य का उस व्यक्ति का उदय आया कि इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, धर्म ध्यान किया, और उसके मन में भी भाव अच्छे आए, और संयोग से उसके दोनों आंखों में रोशनी आ गई। बड़ा खुश हुआ, बाबा जी के पैर छुए और चलता बना। सबसे बड़ी चीज अपन के साथ ये है कि अपनी श्रद्धा स्वार्थपूर्ण होती है, और कुछ नहीं है। श्रद्धा तो है लेकिन स्वार्थपूर्ण है। स्वार्थ पूरा होने पर भी श्रद्धा टूट जाती है, और स्वार्थ पूरा नहीं हो तो भी श्रद्धा टूट जाती है। ऐसी अपनी बहुत कच्ची और कमजोर श्रद्धा है। उस व्यक्ति के भीतर भी बाबा जी के प्रति ऐसी ही श्रद्धा थी। जब आंखें नहीं थी तो उसके मन में बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। कौन सी श्रद्धा थी? स्वार्थपूर्ण।
बाबा जी के माध्यम से मेरे आंख में रोशनी आ जाएगी। तो जैसी ही रोशनी आई, चलता बना वो। बाबा जी कौन होते हैं? और अपने सब संसार के कामों में लग गया। बाबा जी ने कहा ठीक है, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, आपको अच्छा रास्ता बताया, आपके आंख में रोशनी आ गई, अब तुम्हें जो करना हो वो करो। जैसे महाराज जी रास्ता बता देते हैं, फिर कहते तुम्हें जो कछु करने सो कर, हमारा काम था, हमने कर दिया। तो ठीक उसी तरह बाबा जी ने उस व्यक्ति को भी चले जाने दिया, कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, फिर एक दिन अचानक रास्ते से गुजरते वो व्यक्ति सामने से आ रहा था और बाबा जी की नजर उस पर पड़ गई। उसने भी देख लिया कि बाबा जी हैं, लेकिन अब नजर बचा करके उसने निकलने की कोशिश की कि बाबा जी ना देख पाए। पर सामना तो हो ही गया। अब जब सामना हो गया तो थोड़ी श्रद्धा तो व्यक्त करनी पड़ेगी। तो जाकर के बाबा जी के पैर छू लिए। बाबा जी ने धीरे से कहा कि शायद तुम वही व्यक्ति हो जिसके लिए मैंने रोशनी मिले ऐसी प्रार्थना की थी। बोले हाँ बाबा जी, हम वही हैं, आपने ठीक पहचाना। इतनी चर्चा के बीच उसके मुंह से गंध पहचान करके बाबा जी को बहुत दुख हुआ। बोले भैया, हमने तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करके आंख की रोशनी दिखाई, लेकिन तुम तो व्यसन में पड़ गए, शराब पीने लगा था वो व्यक्ति। तो बाबा जी को बहुत दुख पूर्वक ये कहना पड़ा। बाबा जी से इतनी बात सुनकर के वो व्यक्ति भी भीग गया और रोने लगा। उसने कहा हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे रोशनी तो मिली, लेकिन मैं उस रोशनी का सदुपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे भीतर श्रद्धा की आंख नहीं थी। आपने 2 चर्म चक्षु के लिए तो प्रार्थना की, अगर मुझे भीतर श्रद्धा की आंख और देते थे, विवेक की आंख और दे देते, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं बनती। भैया, सीधा सा उदाहरण है कि हमारे पास आंखों से तो हम संपन्न हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे भीतर अभी भी श्रद्धा की अपेक्षा से अंधापन विद्यमान है। अब विवेक हमारा इतना अधिक है कि हम आंख वाले होकर के भी अंधे ही कहलाएंगे। हमें उस श्रद्धा की आंख को, विवेक की आंख को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए एक ही कोशिश है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव हो, बहुत समर्पित हो। हम जो भी करें, जैसा जिनवाणी में लिखा, जैसा गुरुजनों ने कहा, जैसी वीतरागता भगवान की है, उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, तो हमारी श्रद्धा सही कहलाएगी, हमारा समर्पण सही कहलाएगा। भगवान के जैसे बनने की भावना जिसके भीतर है, वही भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण उसका सही है। अपना श्रद्धा समर्पण है तो अपन पूजा करते, भक्ति करते, सब कुछ करते, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती कि हमारे भीतर उनके जैसे बनने की भावना और आनी चाहिए। वो हम प्रयत्न करें कि हमारा समर्पण सार्थक हो जाए। हमने समर्पित अपने आप को अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में किया है, तो उनके जैसे बनने की हमारे भीतर ललक होनी चाहिए, हमारे भीतर भावना होनी चाहिए। तो हमारी अंदर श्रद्धा की आंख खुलने से हमारा अपना जीवन बहुत सुंदर हम बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और मोक्ष का सुख भी पा सकते हैं। असल में इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी श्रद्धा तो है सच्चे देवगुरु शास्त्र के, लेकिन हम जैसो चाहें उनसो होए, जी गड़बड़ है। जैसो होए, जैसा होनहार होवे, जैसा होना होगा उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे अनुसार होना चाहिए। इसमें हमारा राग द्वेष हो जाता है। संसार की वास्तविकता यह है कि जिस वस्तु की जैसी योग्यता है वैसा उसका परिणमन होता है, लेकिन उस परिणमन को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। बस यहीं से हमारा संसार श्रद्धा होते हुए भी हम बढ़ा लेते हैं। हमें संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसमें हर्ष विषाद ना करके समता पूर्वक उसे स्वीकार करना, सहन कर लेना अगर आ जावे, तो हमारी श्रद्धा वास्तव में
श्रद्धा कहलाने योग्य हो जाएगी। अभी हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, पर अभी हर्ष विषाद, थोड़ा सा अपने प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और संक्लेश कर लेते हैं, तो संसार बढ़ा लेते हैं। थोड़ा अपने मन के अनुरूप काम हो गया, काम बन गया, तो देखा मैंने किया, उसका सारा श्रेय खुद लेकर के अहंकार कर लेते हैं। अहंकार और संक्लेश पर ही तो संसार टिका हुआ है हमारा, और क्या चीज है। हमें इन दोनों चीजों को जीतने के लिए श्रद्धा के आंख से, विवेक की आंख से अपने भीतर इन दोनों में कैसे समान रहा जाए, कैसे समता लाई जाए, कैसे संतोषपूर्वक जीवन जिया जाए, ये कला सीखना शेष है। अपन ये कला और सीख लें कि सुख और दुख के अवसर आने पर हम हर्ष विषाद कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन दोनों अवसरों पर समता भाव रखें, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और डिप्रेस भी ना हो, हम दोनों में समता भाव रख सकें। ये हमारी अगर साधना हम धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, श्रद्धा पूर्वक शुरू करते हैं, फिर देखिएगा कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा नहीं बना। हमारा जीवन अपने आप ही बड़ी आसान सी चीज़ है। हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ लिया, ठीक, हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, ये भी बहुत अच्छा, इतना काम तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा काम और बाकी रहा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी जो श्रद्धा और समर्पण है, हमें उनके जैसे बनने की भावना और जागृत हो जाए, और क्या अच्छा है क्या बुरा है ये विवेक जागृत हो जाए, और अच्छे बुरे सब में हमारे मन में समता भाव आ जाए। इतनी और साधना अपन को करनी है। जो शेष जीवन है अपना बचा है, उसमें अपन ने आधा काम तो कर लिया, थोड़ा काम और करने के लिए रोज रोज प्रयत्न अगर अपन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, हमारे लिए संभव है। हम मनुष्य हैं, हमने इतना अपना विकास कर लिया है, थोड़ा सा काम और हमें करना शेष रहा कि हर स्थिति में और हम समता रख सकें, प्रतिकूल अनुकूल स्थितियों में संक्लेश और अहंकार न करें, तो हम अपने संसार से पार होने के लिए रास्ता बना सकते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक बाबा जी थे, वृद्ध बाबा जी को भी बाबा जी कहते हैं। बाबा जी का मतलब साधु जी भी होता, और बाबा जी मतलब बहुत वृद्ध थे, इसलिए बाबा जी। हमारे यहाँ पर हमारे साथ में हैं बाबा जी, तो उनको हम बाबा जी कहते हैं। अब वो साधु तो नहीं है, अब बनेंगे धीरे धीरे, लेकिन जब उनको बुलाना होगा बाबा जी को बुला लो। तो वृद्ध की अपेक्षा से तो वो बहुत वृद्ध थे बाबा जी। उनके पास में क्या क्या चीजें थीं? दो ही चीजें थीं, एक बेटा था और एक घोड़ा था। अब दोनों में कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन था उनके पास। कहाँ एक तरफ कोई नहीं था उनके गृहस्थी में, बस उनकी गृहस्थी में दो ही चीजें थीं, एक बेटा था और एक घोड़ा था। उसकी खूब सेवा करते थे, और बेटे को बड़ा करने के लिए, सास संभाल के लिए जो भी हो सकता था वो करते रहते थे। बस इतना ही उनका गृहस्थ जीवन का काम था, कर्तव्य था कि घोड़े की सेवा करना और बेटे को धीरे धीरे उसके बड़े होने में मदद करना। अब एक बार क्या हुआ, गांव का मामला, तो गांव में तो ऐसा होता कि सबको एक दूसरे की खबर रहती, अच्छी बुरी सब खबरें गांव में। शहर की बात अलग है कि 6 खंड के मकान में कहो नीचे वालों चलो ही जाए ऊपरे, हमेशा के लाने, वो ऊपरे वाले को ने मालूम पड़े कि जी चले गए हैं। इतना बेखबरी हो गई आज, अपन उसको फॉरवर्ड मानते हैं, बहुत बड़ा अच्छा काम मानते हैं। लेकिन गांव में तो अभी ये था कि दूसरे के सुख दुख में जल्दी से शामिल, थोड़े से लोग हैं, सबके सुख दुख में शामिल होने की आदत थी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि बूढ़े व्यक्ति के अस्तबल में से घोड़ा भाग गया रात में। तो सब लोगों को सुबह मालूम पड़ा, तो सब गांव के लोग आए उन बूढ़े व्यक्ति के पास में, बाबा जी के पास। बाबा जी ये तो बहुत बुरा हुआ, एक ही तो आपके यहाँ घोड़ा था इतना सुंदर सा, और वो भी भाग गया। लोगों ने ये सोचा था कि बूढ़े बाबा जी सिर पर हाथ रखे हुए और बहुत दुखी मिलेंगे अपन को, रो रहे होंगे, लेकिन बाबा जी तो अपने काम में लगे हुए थे। बाबा जी ने उनकी संवेदना को ठीक ठीक सुना, पर तुरंत बोले कि ये मत कहो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, सिर्फ ये कहो कि कल तक मेरे यहां पर घोड़ा था, अब घोड़ा भाग गया। तो लोग समझे
अगर कोई समता पूर्वक अपना जीवन जिए तो लोग समझते कि ढीलो होगा थोड़ा, है ना। तो वो लोगों को भी यही लगा, कहने लगे बाबा जी को वैसा ही दुख है घोड़ा के भगवे को, अब बाबा जी को तनक चित्त ठीक नहीं है, अपन तो संवेदना दिखाने के लिए आए कि बुरा हुआ, बाबा जी का घोड़ा था और वो भी चला गया, एक तो ले दे करके घोड़ा था, वो बाबा जी तो थोड़े विक्षिप्त से हो गए, लगता कह रहे हैं कि अच्छा हुआ बुरा हुआ ये मत कहो, घोड़ा था अब नहीं है, बस इतना ही कहो। ठीक है भाई, लौट गए लोग, आए तो थे उनके दुख में शामिल होने के लिए, लेकिन बाबा जी तो दुखी ही नहीं थे, अब क्या शामिल हो। 2-4-8 दिन बीते और 2-4-8 दिन के बाद सुबह सुबह सब लोगों ने देखा कि अस्तबल में बाबा जी के वो जो घोड़ा भागा था वो भी है और उसके साथ 2-4 घोड़े और आ गए। अब सब लोग बड़े प्रसन्न मन से और फिर बाबा जी के पास कहले बाबा जी बहुत अच्छा हो गया, अच्छो भग गो तो घोड़ा मनो आ गो और 3-4 और ले आओ संगे। अब थोड़ी देर पहले आए थे, 4-5 दिन पहले कह रहे थे बहुत बुरा हुआ, अब तो कह रहे कि अच्छा हुआ कि घोड़ा भाग गया था, कम से कम और 4-5 को अपने साथ में ले आया। तब भी बाबा जी ने बिना एक्साइट हुए अपना काम करते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि भाई इसमें क्या अच्छा और बुरा, घोड़ा भाग गया था, घोड़ा वापस आ गया, 2-4 घोड़े और उसके साथ आ गए हैं, इतना ही कहो, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ ये मत कहो। अपन तपन क्या करते हैं, थोड़े से में अच्छे बुरे की कल्पना करके हर्ष विषाद कर लेते हैं और अपने जीवन को अपने संसार को और बढ़ा लेते हैं। बाबा जी ने तो सिर्फ ये कहा कि ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, सिर्फ ये कहो कि घोड़ा चला गया था, आ गया है वापस, अपने साथ 4-5 घोड़े और ले आया। अब क्या हुआ, अभी पूरी नहीं हुई कहानी है वो तो पूरी हो जाएगी जब, तो उसमें और आगे भी है। क्या हुआ कि अब वो जो 4-5 नए घोड़े आए थे, सो पुराने वाले घोड़े की तो सवारी वो उसका बाबा जी का बेटा खूब करता था, उसने सोचा कि अपन नए वाले घोड़े की भी सवारी करें। तो सवारी करने के लिए नए वाले घोड़े पर बैठा, वो बैठ करके और सवारी करने लगा, लेकिन नया वाला घोड़ा तो बहुत चालाक था, उसने उस युवक को नीचे पटक दिया तो उसका पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया उसमें। अब ले फ्रैक्चर, वो पट्टा वट्टा चढ़ाते हैं वो चढ़ गया, अब पैर सीधा ही का सीधा है, मुड़ ही नहीं सकता, बड़ी तकलीफ में वो घर के बाहर बैठा हुआ है। सब लोग फिर गांव के आए संवेदना बताने के लिए, कि ये तो बड़ा बुरा हुआ, एक ही तो बेटा था जे कहाँ से और नए घोड़ा आ गए और काय को सवारी करी, उनने पटक दो, सो लग गई। अब देखो, थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि 4-5 घोड़े आ गए, लेकिन अब इससे अच्छा तो एक ही घोड़ा था, काय को 4-5 और आए, उसने उस बच्चे को पटक दिया और आपके पैर टूट गया। तो फिर भी बाबा जी ने अपना काम करते हुए और शांति से कहा कि भाई इसमें क्या अच्छा बुरा, सिर्फ ये कहो मेरा बेटा पहले स्वस्थ था, अब उसके गिरने से चोट लग गई है, पैर में तकलीफ हो गई है, बस इतना ही, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये मत कहो, समता पूर्वक अपना जीवन जीना चाहिए। अब बताइए अपन ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। अपने को यही तो सीखना है कि ऐसे अवसर आ जाएं तब अपने को कैसा करना। अपन तो बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो, और कुछ बुरा हो जाए तो बहुत जल्दी डिप्रेस होकर के यहाँ वहाँ हाथ फेंकते हैं, इससे उससे कहेंगे भैया हम आते हैं सो हो गओ, भैया हम आते हैं सो हो गओ, तुम तनक मदद कर दो। अब ले अपने पाप का उदय होगा, इसलिए ऐसा हुआ, अपने पुण्य के उदय में अच्छा हुआ, पाप के उदय में बुरा हुआ। अपने पुण्य और पाप, अपने कर्मों पर अपना विश्वास गड़बड़ा जाता है, अपने मन के अनुकूल होता है तब भी अपन अहंकार कर लेते, अपने मन के अनुकूल नहीं होता तो विषाद कर लेते हैं। जबकि परिणमन तो वस्तु का अपनी योग्यता के अनुरूप जैसे कारण मिलते हैं वैसा परिणमन हो जाता है। अपने अनुकूल परिणमन नहीं होता, अपने चाहे अनुसार यहाँ पर कहाँ सब चीजें होती, अपन ने चाहा कि ऐसा हो जाए और तो क्या वैसा हो जाएगा। एक जगह लिखा हुआ है कि पहाड़ अगर सब अपने चाहे अनुसार होता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। पहाड़ अगर ये सोचता कि बहुत दिन हो गए खड़े खड़े अपन तो चलें, तो उसके सोच के अनुसार हो जाए तो सब चौपट हो जाए मामला, पहाड़ भी चलने लगेगा। और नदी बहते बहते अगर उसको आ जाए सोचने में कि बहुत दिन हो गए बहते बहते अपन तो अब
चुपचाप जैसे पहाड़ रुका हुआ है ऐसे ही आराम से कुछ दिन रुके रहेंगे। तो जितनी उसमें जीव राशि है उसकी सबकी तो हालत खराब हो जाएगी, उसके ऐसा सोचने से अगर घटित हो जाए। भैया कहने का आशय ये है कि हमारे सोचे अनुसार जैसा हमने सोचा वैसा ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है। जैसा परिणमन वस्तु का उसको जैसे निमित्त कारण मिलते हैं वैसा होता है। ये तो अपना अहंकार है कि अपन अपने अनुसार वस्तु के परिणमन के लिए उत्सुक रहते हैं। जिसके भीतर श्रद्धा है, जिसके भीतर विवेक है, वो तो सिर्फ समता रख के और अनुकूल प्रतिकूलताओं को आसानी से जीता है। और संसार में जीने की कला यही है। अभी क्या हुआ, उसका पैर टूट गया था। अब पैर टूट गया था, उतने में पड़ोसी राजा का हो गया आक्रमण इस राज्य पर। तो सबके घर में से एक एक जो नवयुवक है उसको सेना में जाना पड़ेगा, ऐसी मुनादी गांव में हो गई कि भैया सबके घर में से एक युग जो नवयुवक है उसको तो सेना में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया है। अब लेव साहब आ गए राजा के सैनिक वगैरह, और सबके घर में से एक एक युवक को ले जाने लगे। लेकिन उस बाबा जी के युवक के पास में आए तो उसका तो पैर टूटा था, उसको नहीं ले गए। बाकी सबके अपने बेटों को ले गए। तो दूसरे दिन फिर लोग आ गए, कहने लगे अच्छो भाव के पाँव टूट गओ, कम से कम घर ही तो है, हमारा तो सेना में चलो गो, और तो क्या पता बचे कि नहीं। अब बताओ, थोड़ी देर पहले वही पैर टूटना बुरा था, थोड़ी देर बाद वही पैर टूटना अच्छा हो गया। बाबा जी ने फिर भी यही कहा कि इसमें क्या अच्छा और इसमें क्या बुरा, अपन इस तरह भी जीवन जी सकते हैं। अच्छा बुरा का अपन ही मन में धारणा बना लेते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वस्तु का परिणमन है, अनुकूल और प्रतिकूल अपन उसको मान लेते हैं। वो तो जैसे निमित्त मिले वैसा होगा, ऐसा मान करके विवेक पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन को जो जीता है वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। अपन भी कोशिश करें कि अपन भी श्रद्धा की आँख, समर्पण की आँख अपने भीतर खोल लें और अपने विवेक के माध्यम से अपने जीवन में होने वाली अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं को जितना जिससे हो सके उतना सहन करने की कोशिश करें। ज़्यादा एक्साइट ना हो अपने मन का हो जाने पर, और अगर अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत डिप्रेस होकर के और जीवन ही स्पाइल कर दिया। आज के समय में देखते हैं अपन कितने केसेस तो आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी कुछ बुद्धि भी नहीं है, परीक्षा में थोड़े नंबर कमती आए, फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया। जी क्या चीज़ है जी, तो एकदम डिप्रेस होकर के करने की प्रक्रिया है। तो अपन को इसको जीतने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपने जीवन को समता पूर्वक जितना अपन जी सकें वैसा जीने के लिए, अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी भावना के साथ आज अपन नमोकार करते हैं।